आज मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ अलग से, जो हमने अभी तक नहीं लिखे हैं, तो वो आप लिखेंगे। कल हमने लास्ट पढ़ा था कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिखवाया था, वो था वेरिएंस। एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं। वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। इसको शॉर्ट में हम सीवी भी कहते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे आप लिखेंगे इंपीरियल रिलेशन बिटवीन क्वार्टल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। उसके लिए आप ये लिखेंगे कि क्यू डी इक्वल्स टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टल डेविएशन जो है वो 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है, एंड एम डी मीन डेविएशन इज 4/5 एस। मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के 4/5 के बराबर होता है। ओके। उसके बाद एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, एच टी ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब आपको बोला कि 1 से 50 तक, 1 से 20 तक, 1 से 40 तक आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तो आप इससे निकाल पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला रहेगा 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 होल रूट। 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 होल रूट। ओके। ये तो आपके कुछ फॉर्मूले हैं। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना। और अभी आपके जो एमसीक्यू एग्जाम होंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू एग्जाम के लिए। तो इसको आप जरा ओके, क्या है वो समझिए आप। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक है स्केल और दूसरा है ओरिजिन। एक है स्केल और दूसरा है ओरिजिन। मैं आपको उनको शॉर्ट में समझाता हूँ कि ये चीज़ें क्या है। चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या है? अगर हर वैल्यू में कुछ ऐड किया जाए या कुछ लेस किया जाए तो उसे हम चेंज इन ओरिजिन कहते हैं। कैसे? अभी समझाऊंगा, पहले टर्म समझ लो फिर समझा दूंगा। चेंज इन ओरिजिन का मतलब है कि उसके हर वैल्यू में कुछ ऐड करना या लेस करना। और नेक्स्ट है चेंज इन स्केल। इसका मतलब है हर वैल्यू को किसी से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। चेंज इन ओरिजिन का मतलब हर वैल्यू में किसी वैल्यू को ऐड करना या लेस करना, और चेंज इन स्केल का मतलब हर वैल्यू को किसी कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। क्लियर? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है बात?
अब उसके बाद बात ये आती है कि इनकम रिलेवेंस क्या है यहाँ पे। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ आपको, जो मेन प्रोविजन है वो अब लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डिपेंडेंट ऑन सेल होता है, डिपेंडेंट ऑन स्केल होता है। दोबारा सुन लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ स्केल। जबकि अगर हम बात करें मीन, मीन पढ़ा है ना, जबकि हम बात करें मीन की, तो मीन दोनों होता है, इस पे भी डिपेंडेंट होता है और इस पे भी डिपेंडेंट होता है। एक बार आप इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि इनके क्वेश्चन कैसे होंगे और ये कैसे सोल्व होंगे, फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। एक बार आप इनको नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूँ कि इनका रेलेवेंस क्या है। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल का मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको, ये आप समझना ध्यान से। मैं एक कॉमन क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले मीन की बात कर लेते हैं। मीन के लिए एक्स दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, कुछ भी लिख लीजिए आपको जिस तरह की 5, 8, 12, 15 एंड 20। ओके, इसका मीन निकाल के बताइए मुझे, मीन। ये जो वैल्यू मैंने लिख के दी है इसका मीन निकाल के बताइए मुझे। बोलिए भाई, इसका मीन क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, मीन 12 आ रहा है। अब आपको बोला जाए कि हर वैल्यू में ऐड कीजिए 2, जितनी भी एक्स की वैल्यू है सब में 2 ऐड कर दिए। तो आपने यहाँ ऐड किया, 5 की जगह 7 हो गया, 8 की जगह 10 हो गया, 12 की जगह 14, 17 और ये 23। अभी मीन कितना आ रहा है देखो, अभी मीन कितना आ रहा है देखो। अगर हमने हर वैल्यू में 2 ऐड किया है तो हमारा मीन कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट लेस कर देते हैं, हर वैल्यू में से चलो 3 कर देते हैं, कोई भी वैल्यू कर सकते हैं आप, कोई भी कर सकते हैं। तो 5 में से, ओरिजिनल में से ले रहा हूँ मैं, 5 में से 3 गया, ये 5, ये 9, ये 12 और ये 17। तो बताओ मीन कितना आ रहा है? हर वैल्यू में से 3 को लेस किया है मैंने। ओके, मल्टीप्लाई बाय कितना करूँ? बोलो कितने से मल्टीप्लाई करूँ सारी फिगर को? कितने से मल्टीप्लाई करूँ?
2 से, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 इंटू 2 10, 8 इंटू 2 16, 12 इंटू 2 24, 30 एंड 40। अभी मीन बताओ, अभी मीन निकाल के दो। 24, ठीक है। अभी 2 से डिवाइड करना है तो 2.5, 4, 6, 7.5 एंड 10। तो अभी मीन निकाल के दो। अभी मीन निकाल के बताओ। तो आपने देखा कि अगर हर वैल्यू में कुछ ऐड किया जाता है तो मीन में भी उतना ही ऐड हो जाएगा। हर वैल्यू से कुछ लेस किया जाता है तो मीन में भी उतना ही लेस हो जाएगा। हर वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है तो मीन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हर वैल्यू को अगर डिवाइड किया जाता है तो मीन भी इतने से डिवाइड हो जाएगा। क्या सही है? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 10 टर्म की एक सीरीज है जिसका मीन 2 है। अगर हम हर वैल्यू में 2 ऐड करें तो मीन क्या होगा? तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ये लॉजिक याद रखना है कि अगर 2 ऐड करेंगे तो 2 से बढ़ जाएगा मीन। तो आपका तुरंत आंसर कितना आ जाना चाहिए? इज इट क्लियर? ठीक है। अभी देखो आते हैं एसटी पे, स्टैंडर्ड डिवीजन। इस पहले सीरीज का, बेसिक सीरीज का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के देख सकते हैं। बेसिक सीरीज का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के दीजिए। स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के दीजिए बेसिक सीरीज। फाइव पॉइंट टू फाइव आ रहा है क्या? 5.25 आ रहा होगा क्या? नेक्स्ट का निकाल के दीजिए। यहाँ पे, यहाँ पे भी निकाल के दीजिए। सेकेंड, जब दो दो ऐड किया तब भी निकालिए एक बार। जब हमने 2 ऐड किया है तब भी निकाल के दीजिए।
अभी रिप्लाई फटाफट, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? डन, तीनों में इतना ही आ रहा है 5.25 ही। ठीक है, फोर्थ में देखो, और फिफ्थ में देखो, ये सारे चेक करो फटाफट। क्या माननी है, क्या लिखा है तनिष? सेकंड डिवीजन के लिए सीरीज +2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 वाली माननी है। समझा नहीं ना, सीरीज क्या मानी है बेटा? ये तो सारी इंडिविजुअल सीरीज है ना, सारे अलग अलग क्वेश्चन है, सारे अलग अलग क्वेश्चन है बेटा। जितना आ रहा है उतना ही लेना मीन तो बेटा, जिस सीरीज का जितना है उसका उसी के साथ करना है, 12 नहीं लेना। 8 2 में 14 लेना, उसके साथ 9 लेना है, 24 लेना और 6 लेना है।
ओके, डन कर लिया सभी ने? कोई डाउट? चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 29। सबसे पहले 29 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, क्यू डी इक्वल्स टू 2/3 एच डी और एम डी इक्वल्स टू 4/5 एच। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप स्टार्ट करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। एच पी इज 75। ठीक है, वो निकाल लो, आप सारे निकाल लो, फिर सारे मैच कर देंगे।